हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आई डिफेक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके जो भी 2 टाइप या 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसके डेफिनेशन, उसका करेक्शन और उसके कॉज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं और मेरे चैनल पर बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें, जिससे आप लोग को नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग की तैयारी चलते रहे। आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला डिफेक्ट हम लोग को देखना है, ठीक है। इसमें जो है पहला डिफेक्ट मायोपिया, इसको दूसरा नाम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। तीसरा नाम क्या है इसका? नियर साइटेडनेस, ठीक है। शॉर्ट और नियर का मतलब ही होता है पास। क्या होता है? पास की चीजें, ठीक है। तो उसको हिंदी में बस एक नाम पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़ना है? निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आया? कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को चेंज कर देता है। क्या करता है? चेंज कर देता है। कोई नाम ले लेगा, कोई राम, रहीम, कोई नाम ले लेगा। पेपर में पूछेगा कि राम एक लड़का है जो कि अपनी किताब नहीं पढ़ पा रहा है, अपनी किताब नहीं पढ़ पा रहा है। या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक राम है या रहीम है या कोई लड़का है, क्लास में बैठा हुआ है और अपना ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई शब्दों को सही से पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कौन सा इसमें का नाम डिफेक्ट आ रहा है। बात समझ में आया? जैसे किताब जब पढ़ोगे तो पास की चीज नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब अगर तुम क्लास में अगर बैठे हो तो तुमको दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है। बात समझ में आया? तो जो नहीं दिखाई देती है, जो चीज नहीं दिखाई देती, जैसे पास की चीज नहीं दिखाई देगी तो उल्टा लिखना है हमें। तो पास की चीज नहीं दिखाई देगी, दूर की दिखाई देगी ना, तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग साइटेडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्ग साइटेडनेस हो जाएगा। और अगर दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है, पास की क्लियर दिखाई दे रही है, तो जो दिखाई दे रहा है वही हमारा डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया? तब अगर पास की नहीं दिखाई दे रही है तो क्या हो गया? ये सॉरी, पास की दिखाई दे रही है तो यही साइटेडनेस हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, दूर की रखी हुई जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हमें दिखाई देता है, ठीक है। उल्टा लिखना है इसमें। बात समझ में आया? चलो देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आया? देखो नियर ऑब्जेक्ट है, यानी कि नियर ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है। क्या कर सकता है वो? नियर ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है। तो नियर का मतलब क्या होता है? पास में, यानी कि शॉर्ट में, यानी कि नियर में। बात समझ में आया? तो पास की रखी हुई ऑब्जेक्ट को वो क्लियर देख सकता है। बात समझ में आया? क्लियरली। बट यहाँ पे नाम लिया है बट कैन नॉट, ठीक है। कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता। किसको? किस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता? बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस। बात समझ में? सर्टेन डिस्टेंस के मतलब होता है कि जैसे मान लो यहां तक देख सकता है, यहां तक हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आगे हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो सर्टेन डिस्टेंस का मतलब होता है एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो नहीं देख पा रहा है, यानी कि दूर की चीज वो नहीं देख पा रहा है। बात समझ में आया? ये हो गया सर्टेन डिस्टेंस क्लियरिंग। देन सच अ डिफेक्ट, ये इस डिफेक्ट को क्या बोल, डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन के डिफेक्ट को ही क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया बोलेंगे। बात समझ में आया? फिर से सुन लो। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि तुम्हारा नियर पे रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देगी, ठीक है, लेकिन हमें एक सर्टेन डिस्टेंस यानी कि दूर की रखी हुई ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो जो नियर की दिखाई दे रही है ना, तो नियर की दिखाई दे रही है, यही हमारा डिफेक्ट हो गया। बात ये ट्रिक है याद करने का। पास की चीज दिखाई देगी, जो दिखाई देगी क्लियर, वही मेरा डिफेक्ट हो गया। तो नियर पे दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया? क्या दिखाई दे रहा है? नियर ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए नियर साइटेडनेस हो गया। यही हमारा ट्रिक है पकड़ने का, ठीक है। बात समझ में आया? ये तुम्हें ये क्वेश्चन बना के देख भी सकता है। ये हो गया। हिंदी में क्या होगा? आंख का वह दोष, दोष मतलब डिफेक्ट, जिसमें आंख पास की मतलब पास में रखी हुई वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, दिखाई पाती है, परंतु निश्चित दूरी, एक डिस्टेंस के बाद, ठीक है, यानी कि दूर निश्चित दूरी के आगे की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है। तो इस दृष्टि दोष को ही क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में आया? इस डेफिनेशन को जो है याद आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन डायरेक्टली तुम्हारे क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका डेफिनेशन बताओ और इसका कॉज बताओ।
इसका वजह क्यों हमारा जो है ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको उतारो और इसके बाद हम लोग जो इसका रीजन पढ़ते हैं ये होता क्यों है। सबका उतर गया है, जिसका नहीं उतरा उतारे। देखो मायोपिया का डिफिनीशन हो गया, इसके बाद जो है हम लोग को देखना है कॉजेस ऑफ मायोपिया। ये मायोपिया होता क्यों है। अगर किसी इंसान के अंदर या कोई मनुष्य के अंदर जो है अगर उसको ये डिफेक्ट आ जाती है कि पास की चीज़ तो दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज़ हमें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो होता क्या है, ये वजह ये होती है कि इसमें जो इंक्रीजेस इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का मतलब क्या होता है, जो हम लोग के आंख के अंदर जो लेंस होता है ना उसका कर्वेचर बढ़ जाता है। कर्वेचर का मतलब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। पहले से क्या हो जाएगा वो, कर्वेचर का मतलब पहले उसकी मोटाई इतनी थी, ठीक है, बाद में कितनी हो जाएगी उसकी मोटाई, उसकी मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और कर्वेचर का मतलब रेडियस आर, अगर आर तुम्हारा बढ़ गया तो यानी कि फोकल लेंथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी वजह जो है, फोकल लेंथ कम होने की वजह से वो फोकस जो होता है ना वो रेटिना पे ना हो करके, रेटिना पे ना हो क्या हो, उसका क्या होता है, पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। अभी फिगर से उसको समझेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें रीजन क्या है कि इंक्रीज इन डायामीटर ऑफ आई बॉल। आई बॉल का मतलब जो हमारा आई बॉल होता है, आई का मतलब जो तुम्हारा आंख का गोलक होता है, पहले तो वो इस साइज में रहेगा। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पहले के मुकाबले में उसका जो आंख का आई बॉल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यही दो रीजन की वजह से क्या होता है, हमें मायोपिया होता है। अगर पेपर में आया तो ये दोनों रीजन क्या करना है, हमें लिख देना है। ठीक है, अब आता है इसका करेक्शन आता है कि करेक्ट कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो करेक्शन कैसे होगा, यानी कि इसका निवारण। ठीक है, तो निवारण देखो, सबसे पहले ये हमने ढूंढना पड़ता है। जब अगर तुम जाओगे डॉक्टर के में अगर जाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले तुमको एक तुमको चेयर दे देगा और तुमको क्या करेगा, एक फ्रेम पहनाएगा। ठीक है, फ्रेम पहनाने के बाद वो क्या करेगा, अपना अपना और तुमको एक सामने रख देगा अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट रखने के बाद क्या करेगा, उसी फ्रेम में अपना लेंस निकाल के क्या करेगा, रखेगा। रखने के बाद क्या है, देखो वो पढ़ो, नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो कई लेंस रखेगा। तो सबसे पहले तो वो देखेगा कि ये जो डिफेक्ट है उस इंसान का डिफेक्ट का जो फार पॉइंट है वो कहाँ पे है। फार पॉइंट मतलब दूर की बिंदु वो कहाँ पे है, जिससे वो क्या कर रही है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, बात समझ में आया, उसको उसका और हमारा और एक और भी है, सबके आंख का फार पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे मान लो हम देख सकते हैं 10 मीटर तक, अगला अगला इंसान देख सकता है 20 मीटर तक। ठीक है, कोई और देख सकता है 30 मीटर तक, कोई देख सकता है इनफाइनाइट तक। तो सबका फार पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो वही डॉक्टर क्या करता है, वो फार पॉइंट फाइंड करता है, अलग अलग लेंस डाल के क्या करता है, वो फाइंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग को देखना है, ठीक है, कि ये मान लो आई बॉल है। ठीक है, आई बॉल होने के बाद इसमें लेंस लगा होगा। लेंस लगने के साथ साथ इसका ये देखना पड़ता है कि इसका फार पॉइंट मान लेते यहाँ पे था, इसका फार पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे पी पे था। ठीक, तो पी से आने वाली रे क्या करेगी, इसके अंदर इंटर करेगी। इंटर करने के बाद ये क्या करेगा, रेटिना पर इसका इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इसका इमेज बन जा करके यहाँ पे फोकस हो जाएगा। तो ये हमारा इमेज यहाँ पे बन जाएगा क्लियर। ठीक है, ये फार पॉइंट को कौन फाइंड करेगा, डॉक्टर फाइंड करेगा। ठीक है, डॉक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन होगा क्या, तो डिफेक्ट तो भी है, क्या तुम्हारा डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट ये तुम्हारा फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया आई, ये इसके लिए क्या लिखोगे, फार पॉइंट फॉर अ मायोपिया आई। मतलब क्या है कि ये जो फार पॉइंट कहाँ पे है, पी पे है ना, किसके लिए, मायोपिया आई के लिए ढूंढ लिया गया। ठीक है, अब इसका डिफेक्ट देखा जाएगा। आई बॉल फिर से एक और बनाओगे, एक आई बॉल बनाओगे। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका लेंस भी बनाओगे, और ये क्या हो जाएगा, उसका रेटिना हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, रेटिना हो गया। ठीक है,
तो होगा क्या, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती है, अगर हमें कौन सा इसमें क्या होता है, मायोपिया में क्या होती है, नियर पॉइंट में क्या होता है, पास की चीज तो दिखाई देती है, दूर की चीज हमें नहीं दिखाई देती है। तो दूर से चलने वाली रे कैसी आती है, पैरेलल आती है ना, तो पैरेलल आएगी। कैसे आएगी, वो इनफाइनाइट से आएगी। कहां से आएगी, इनफाइनाइट से आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट से वो रे क्या होगी, वो चलती चली आएगी। ठीक है, क्योंकि दूर की चीज नहीं देख पा रहा है ना, तो जब वो दूर की चीज नहीं देख पा रहा है तो होगा क्या, ये रेटिना पे फोकस ना हो करके ये पहले ही फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो पहले ही फोकस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया तुम लोग को, हाँ, पहले समझो, पहले ये फिगर बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, तो इसको अच्छे से समझ लो। समझना क्या है कि सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि जो फार पॉइंट है मायोपिया आई के लिए, मान लो हमारे अंदर मायोपिया है, दूर की चीज हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, मान लो, तो हम डॉक्टर के वहां जाएंगे, सबसे पहले क्या करेगा, वो डिस्टेंस फाइंड करेगा कि उसका पी कहाँ पे है, पी उसका कि यहाँ पे अगर रख दें ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन जाएगा, वो रेटिना पे बन जाएगा, उसको क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो हम ये दिखाने जा रहे हैं कि जो मायोपिया आई है उसका डिफेक्ट क्या हो रहा है। डिफेक्ट यही ना हो रहा है कि ये पैरेलल लाइन आई रेटिना पे ना फोकस होकर ये कहाँ हो जा रहा है, वो पहले ही हो जा रहा है। ठीक है, अब करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, कॉनकेव लेंस लगाता है। क्या लगाता है, कॉनकेव लेंस लगाएगा। तो कॉनकेव लेंस लगाया जाए इसके आंख के अंदर, पूरी डॉक्टरी करो, क्या करो, पूरी डॉक्टरी करो तुम लोग। ये हो गया हमारा रेटिना और ये हो गया आई बॉल। ठीक है, इसमें लेंस लगेगा, लेंस लगने के साथ साथ लेंस लगने के साथ साथ क्या करेंगे, एक लेंस और लगाएंगे हम यहाँ पे। क्या करेंगे, एक लेंस और लगाएंगे और वो लेंस कैसा रहेगा, कॉनकेव लेंस। कौन सा रहेगा लेंस, कॉनकेव लेंस रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कॉनकेव लेंस लगाते ही क्या होगा, देखो ये जो पैरेलल लाइन आ रही थी ये पैरेलल लाइन आएगी। ठीक है, ये पैरेलल लाइन जो आ रही थी वो पैरेलल लाइन ही आएगी। बस करता क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, पहले यहाँ पे ये करता क्या है, ये लेंस क्या करता है, पहले तो तुम लोग जानते हो ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है ये, डाइवर्जिंग लेंस। तो रे को क्या करता है, ये रे को कन्वर्ज नहीं करता है, रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्ज का मतलब क्या करे, ऊपर ले जाएगा ना, ऊपर ले जाएगा, ऐसे ऐसे ले जाएगा। ठीक है, ऐसे ले जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पीछे बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। और पीछे कैसे बढ़ाएंगे, इसके नीचे जैसे है यहां पे मिला देंगे। बात समझ में आ रहा है, हाँ, क्या किया है, देखो ध्यान दो, पहले जो आने वाली रे थी ना, जो आने वाली रे थी, अगर हम यहाँ पे तुम्हारा लेंस नहीं लगाए हैं, वो डायरेक्ट क्या किया है, आई लेंस के अंदर गया है और क्या किया, पहले ही फोकस कर दिया है। क्या किया है, पहले ही फोकस कर दिया है। तो वो क्या कर रहा है, ये लेंस क्या कर रहा है, लेंस आने वाली रे को क्या कर रहा है, पहले डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज जैसे किया तो क्या होगा, वो उसको जैसे पीछे बढ़ाओगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वो पी एकदम पी के नीचे आ जाएगा, यानी कि वो फार पॉइंट के नीचे आ जाएगा। ये डैश, पी डैश, पी डैश क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं है। ये क्या तुम्हारा डॉटेड लाइन से आया ना, और जब डॉटेड लाइन से होता है तो क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है कि रियल लाइन होती है, वो इमेजिनरी लाइन होता है ना, तो ये इसीलिए इसको डॉटेड लिखा है। तो अब क्या होगा, यहां से चलने वाली रे क्या करेगा, यहां से चलने वाली रे जो है एक्चुअल में जो होगा वो इसमें इंटर करेगा। इंटर करने के बाद क्या कर देगा, इसके जा करके फोकस कर देगा, रेटिना पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, फिर से समझ लो इसको, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को। तो करना क्या है, सबसे पहले एक डिफेक्ट एक फार पॉइंट देखना है, और मायोपिया आई के लिए वो हमारा पी पे निकल गया। ये हमारा डिफेक्ट वाला आई है, ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा डिफेक्ट आई है, क्या तुम्हारा मायोपिया आई है, ये मायोपिया आई हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये करेक्शन फॉर मायोपिया, ये क्या हो गया, करेक्शन फॉर मायोपिया। बात समझ में आया, ठीक है। तो हुआ क्या है, इसका फार पॉइंट निकाल लिए, ये हम डिफेक्ट दिखा दिए कि ये डिफेक्ट हुआ है, उसको लेंस लगा दिए। कौन सा लेंस लगाए हैं, कौन सा लेंस है ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है,
क्वेश्चन ये पूछता है कि शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस या मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। ये पूरा आप लोग एकदम अपने दिमाग में जो है इसको रखे रहिए, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है, डेफिनेशन आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि ये डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, तो हम लगाते हैं कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का स्ट्रक्चर याद रखे रहो, इस तरीके से होता है, यानी कि ऊपर नीचे मोटा, बीच में क्या होगा, पतला होगा, ठीक है। बात समझ में आया। हमें भी क्या, जैसे तुमको कौन सा डिफेक्ट है, दूर की चीज देख पाती हो, पास की देख लेती हो ना, दूर की नहीं देख पाती हो, तो कौन सा डिफेक्ट हुआ, तुमको मायोपिया है, ठीक है। तो कौन सा लेंस लगाई हो तुम अपने चश्मे में, कॉनकेव लेंस लगाया है। तुमको कौन सा डिफेक्ट है, दूर का, दूर की चीज नहीं देख पाते हो ना, पास की चीज देख लेते हो, तो पास का देख लिए, दूर का नहीं देख पा रहे हो, इसलिए शॉर्ट साइटेडनेस हो गया। तो तुम्हारे जो चश्मे में जो लेंस लगा है, कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव। अपना वाला याद रखे रहो, बाकी उल्टा कर देना, बाकी क्या करना, उल्टा कर देना, ठीक है। क्योंकि इसी का उल्टा हमारा क्या होगा, लॉन्ग साइटेडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा क्या करेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस कर देंगे। इसमें तब लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होगा, कौन सा लेंस लगाएंगे, हाँ, कॉन्वेक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स लगा देंगे। ये फिगर समझ में आया कि नहीं तुम लोग को, फिगर ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं। ये फिगर तीन फिगर बना क्यों है, ये भी कोई नहीं समझ पाता है, तीन फिगर दिया क्यों है। पहला फिगर ये बता रहा है कि हमें फार पॉइंट फाइंड करना है, हमें नहीं पता कि तुम्हारा कितना है, हमारा कितना, उसका कितना, उसका कितना, ठीक है। डॉक्टर को फाइंड करेगा पी, उसके बाद दिखाना है कि हमें ये करेक्ट आंख नहीं है, क्या नहीं है, करेक्ट आंख नहीं, मायोपिया आई है, यानी कि डिफेक्ट है। अब इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया गया, लेंस लगा करके। क्या लगा करके, लेंस लगा करके। जब लेंस लगाओगे, आने वाली रे क्या होगी, पहले डाइवर्ज होगी, क्या होगी, वो डाइवर्ज होना चाहेगी। जब डाइवर्ज होना चाहेगी तो क्या होगा, वो उसको पीछे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उसको पीछे बढ़ाएंगे, तो कहां मिलेगा, जाकर के फार पॉइंट पे ही जाके मिल जाएगा वो। और जब फार पॉइंट का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो हमें क्लियर दिखाई देने लगेगा, इसका मतलब यही होता है। बात समझ में आया। अगर हमें 10 मीटर तक देख सकते हैं, तो 10 मीटर पे कोई आदमी खड़ा है तो उसको हम पहचान लेंगे कौन खड़ा है। लेकिन जहां वो 11 मीटर पे खड़ा हुआ, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ, उसका मान लो कोई भी आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ, उसको हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फार पॉइंट यहीं तक है ही है और वो खड़ा है यहाँ पे। बात समझ में आया। तो ये चीज हो गया उसका करेक्शन। अब उसका फिगर बनाइए और जैसे वैसे उतारिए, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, याद करिए। चलो दूसरा डिफेक्ट जो है हाइपरमेट्रोपिया। इंग्लिश में 3 नाम याद करना पड़ेगा तुम लोग, ठीक है। और हिंदी में कभी कभी हिंदी कठिन लगता है, कभी कभी इंग्लिश, तो इंग्लिश मीडियम में 3 नाम याद करना पड़ेगा। हाइपरमेट्रोपिया, फार मतलब दूर, ठीक है। लॉन्ग मतलब भी क्या होता है, दूरी होता है, तो ये इससे याद रखना, ठीक है। और हाइपर भी मतलब क्या होता है, जैसे कि वो नहीं आता मेरा एकदम पारा हाइपर हो गया है, हाई, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसी से याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया, पिया उसमें कौन से थे, उसमें भी पिया थे और इसमें भी पिया है, ठीक है। उसमें कौन पिया थे, मायोपिया मतलब मेरे पिया, ठीक है। इसमें मेट्रोपिया दूसरे पिया है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। इसको हिंदी में दूर दृष्टि दोष सिंपल नाम, क्या है, सिंपल नाम है। इसमें क्या होगा, दूर की चीज हमें क्लियर दिखाई देगी, दूर की चीज हमें क्लियर दिखाई देगी, लेकिन पास की चीज क्या होगी, हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो एग्जाम में अगर पूछ दे कि राम अपने किताब में लिखे हुए शब्दों को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। तो बताओ उसको कौन सा डिफेक्ट है और उसका करेक्शन कैसे होगा, और उसका रीजन बताओ, उसका कॉज बताओ। तो पास की चीज तो नहीं देख पा रहा है ना, दूर की चीज तो देख ले रहा है। अगर किताब पढ़ेगा, किताब जब भी पढ़ेंगे तो ऐसे थोड़ा रख के पढ़ेंगे, दूर रख के पढ़ते हैं। किताब जब भी पढ़ते कैसे पढ़ते हैं, पास में रख के पढ़ते हैं। तो वो डायरेक्टली नाम ना दे करके ऐसे दे देगा। एक साल आया था यूपी बोर्ड में क्वेश्चन कि उसमें हिंदी में था कि श्याम पट्ट, क्या था, श्याम पट्ट, हिंदी में क्वेश्चन आया हुआ था, श्याम पट्ट पर लिखा हुआ शब्दों को राम जो है ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पा रहा है। तो बताइए उसमें कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा दोष है, और उसका पूरा कारण, निवारण और डेफिनेशन पूरा सब कुछ पूछा था। तो दूर की चीज नहीं देख पा रहा ना, पास की चीज देख ले रहा है, तो पास की जो देख ले रहा है वही डिफेक्ट हो गया। तो उसमें हम लोग को उसमें लिखना था शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा दूर दृष्टि दोष है, यानी कि दूर की चीज देख लेगा, ठीक है, लेकिन पास की चीज नहीं देख पाएगा। तो इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, व्हेन अ मैन, एक आदमी है,
ठीक है। कैन सी वो देख सकता है, फार डिस्टेंस, फार डिस्टेंस मतलब दूर की चीजों को क्या कर सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट को वो क्लियर देख लेता है, बट कैन नॉट सी वो देख नहीं पाता है कौन से ऑब्जेक्ट को, प्लेस्ड क्लोजर देन सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि सर्टेन डिस्टेंस से अगर क्लोज लाओगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको देख नहीं पाएगा। ठीक है, बात समझ में क्लियर। सच अ डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब विजन के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। हिंदी में क्या होगा, इस दोष में आंख को दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इस दोष को ही क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। इसका जो कॉजेस होगा, क्या होगा इसका जो कॉजेस होगा, कॉजेस में क्या होगा, कॉजेस जो इसके पहले वाला पढ़े हो इसी का उल्टा, उसी का क्या करना है, हमें उल्टा करना रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया। जो कॉज होगा, कॉज जो पढ़े हो शॉर्ट साइटेडनेस का, उसी का उल्टा लिखना है। ठीक, उसमें क्या होता, उसमें यह था कि तुम्हारा जो लेंस की कर्वेचर था, लेंस का कर्वेचर क्या था, वो बढ़ जा रहा था, तो फोकल लेंथ घट जा रहा था। इसमें क्या होगा, कर्वेचर घट जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसमें क्या था, आंख का जो आई बॉल था वो क्या हो रहा था, डायमीटर बढ़ जा रहा था, इसमें डायमीटर क्या हो जाएगा, घट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कौन सा लेंस लगा कर करेक्ट किया गया था, कॉनकेव लेंस लगाया गया था, इसमें क्या लगाया जाएगा, कॉन्वेक्स लगाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। तो स्टूडेंट, आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो इसका टॉपिक जो इसका पार्ट रह गया हुआ है, या जो इसका टॉपिक रह गया, जैसे कॉजेस, इसका रीजन हो गया, और इससे जो इसका करेक्शन, जो फिगर हमें बना करके दिखाना है, वो हम लोग अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उसी के टाइम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना होता है। तो आप लोग को जो है अगले वीडियो में इसका कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों में का नाम इसके शेयर कर दें, जिससे आप उनकी भी तैयारी अच्छे से चले। आज के लिए बस इतना ही।